हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। हम अंग्रेजी का बेसिक कोर्स लगा रहे हैं जिसमें हम 3 वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि आर्टिकल किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहेंगे, एडवर्ब किसे कहेंगे। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बेसिक टर्म्स जो थे वो हम सीख चुके हैं पिछले 3 वीडियोज़ में। तो जिन साथियों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है या जिसने ये पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, 2-3 प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक इंग्लिश करके प्लेलिस्ट है, उसके वीडियोस देखें। अभी केवल 3 ही वीडियोस में डले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास के लिए। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल, और आर्टिकल चैप्टर में जो रूल्स ज़्यादा आते हैं, देखिए पूरा चैप्टर करा पाना पॉसिबल नहीं है, मोर देन 100 रूल्स हैं आर्टिकल्स के, तो हम आर्टिकल्स ही करते रहेंगे अगर चाहे तो। लेकिन मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा जिन्हें एग्जाम में आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक तरह से क्रैश कोर्स है, कैप्सूल कोर्स है, तो जल्दी जल्दी से समझते जाएं, क्योंकि मैं आपको वही रूल्स बता रहा हूं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मैंने आपको क्या बताया था पहले वीडियो में? आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। इंग्लिश में हम ए एंड द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है साथियों, जिसमें से अब हमने इसको 2 प्रकारों में और बांटा था, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल हमने देखा था ए एन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं द। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले सीखा था आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स होते क्या है। तो ये हमने ऑलरेडी जान लिया था फर्स्ट वीडियो में कि ए एन और दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ए और एन, इन दोनों को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का साथियों हिंदी मीनिंग तो होता है अनिश्चित, लेकिन आप इसे इनडेफिनेट ही पढ़ेंगे। ठीक है, कभी भी अनिश्चित नहीं बोलना है, क्योंकि हमें जो यूज होगा वो इंग्लिश का ही होगा। हम भले ही हिंदी मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंग्लिश में ही सीखना है। तो ए एन कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और बचा दा, और दा को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते साथियों? डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ए एंड द हमने इनके यूज 12th तक या 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन में भी जनरली ये सीखे हैं कि जो स्वर अक्षर होता है, स्वर कौन कौन से बताए थे मैंने पहले वीडियो में? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर होते हैं इंग्लिश में, 5 वोवेल्स होते हैं। तो जनरली ये जानते हैं हम 12th तक या उसके थोड़े से ग्रेजुएशन में कि जो स्वर होता है उसके पहले हम एन लगा देते हैं, जो व्यंजन होता है उसके पहले हम ए लगा देते हैं, और जो यूनिक चीज होती है, जो अलग है, जो अद्वितीय है, यूनिक है, उसके पहले हम दा लगा देते हैं। कुछ बच्चों से पूछे तो वो कहते हैं सर दुनिया में जो चीज एक है उसके पहले हम दा लगा देते हैं। साथियों दुनिया में तो इंडिया भी एक है, लेकिन क्या हम इंडिया के पहले दा लगा पाते हैं? बिल्कुल नहीं लगा पाते। तो रूल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल ए और एन के यूजेस, यानी यूजेस ऑफ ए एन, कि ए एन कहाँ पे लगता है। तो एक रूल तो आपका पढ़ा ही हुआ है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक्स बातें। ठीक है, बेसिक बातें क्या थी देखें कि ये जो ए एन है, ये जो ए एन है, ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द के आगे लग जाता है। मैं ए की बात भी कर रहा हूं, मैं एन की बात भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द के पहले आप ए एन लगा दें।
एन कहाँ लगता है? तो देखें पॉइंट नंबर 1, ध्यान से नोट करें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम कहीं भी एन लगा रहे हैं तो उसका, किसी भी शब्द के पहले एन लगा रहे हैं तो उस शब्द का सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना जरूरी। तो सबसे पहले कहाँ यूज होते हैं ये? हमेशा SCN, यानी सिंगुलर काउंटेबल, और थर्ड है नाउन। यानी जब भी हम एन लगाएंगे किसी शब्द के पहले तो वो शब्द में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली बात तो वो एस होना चाहिए। एस का मतलब है सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या है? एक वचन होना चाहिए, यानी वस्तु क्या हो? एक हो। दूसरी, काउंटेबल, यानी जिसको काउंट किया जा सके, गिना जा सके। तो दूसरी चीज क्या हो गई? जिसको हम गिन सकें, काउंट कर सकें। और तीसरी चीज क्या है? कि वो नाउन हो। नाउन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले ही वीडियो में कि नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी और चीज का नाम। जो नाम होता है वही नाउन होता है। तो नाउन यानी वो क्या हो? किसी चीज का नाम होना चाहिए। मतलब जिस शब्द के पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं, जिसके लिए आर्टिकल लगा रहे हैं, उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और साथ ही नाउन भी हो। अगर इन क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी मिसिंग होगी तो आप उस शब्द के पहले ए अथवा एन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको एग्जाम्पल से, है ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल लिया था, चलो वैसे ही कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा बुक, BOOK, और बुक के पहले मुझे आर्टिकल ए अथवा एन लगाना है। तो मुझे पहले तो यही बताइए कि मैं इस शब्द के पहले ए या एन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। वो कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा, ये जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि हम किसी भी शब्द के पहले आर्टिकल ए या एन लगा पाते हैं यदि वो शब्द क्या हो? SCN हो, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, तो क्या बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? चलिए देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर एक बुक है या एक से ज्यादा है? सोचिए, एक ही है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अगर एक से ज्यादा बुक होती तो फिर मैं इसको बुक्स लिखता। क्या लिखता? बुक्स लिखता, बुक नहीं लिखता। यानी अगर अभी ये बुक लिखा हुआ है तो ये क्या है? सिंगुलर तो है, मतलब ये एक वचन तो है। क्लियर हुआ? दूसरा, अच्छा दूसरा, ये काउंटेबल है कि नहीं? क्या हम किताबों को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। जिसका एक वचन और बहुवचन होता है उसे हम गिन सकते हैं। अच्छा बुक है, बुक का बहुवचन बुक्स होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, यानी इसे गिना जा सकता है। एक वचन होगा किसी वस्तु का, किसी चीज का, तभी तो उसका बहुवचन होगा। सही है ना, तो इसको गिना भी जा सकता है। तो 2 क्वालिटीज तो इस घोष में हो गई हैं कि ये एक वचन है यानी सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है यानी इसको गिन सकते हैं, और तीसरी क्वालिटी और हमें चेक करनी है कि ये नाउन है या नहीं है। क्या ये नाउन है? किसी चीज का नाम है क्या? बिल्कुल, हम बुक न किसी चीज को कहते हैं। बुक किसी चीज का नाम है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो शब्द है ये SCN है, यानी सिंगुलर
काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम इसमें ए या एन लगा सकते। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि मैं ए लगाऊं या एन लगाऊं, तो बताएं साथियों इसमें हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये तो चीज तो पढ़ी रखी है कि जो भी शब्द स्वर ए ई आई ओ यू इनसे स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं, यानी जो शब्द स्वर से स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन लगाते हैं, लेकिन जो शब्द व्यंजन से स्टार्ट होते हैं उनके पहले ए लगाते हैं। साथियों आपने पढ़ा तो सही है, लेकिन थोड़े से करेक्शन की आवश्यकता है, और करेक्शन ये है कि जब हम किसी शब्द के पहले आर्टिकल लगाते हैं ए एन तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं देखते हैं। जैसे कि बुक आप देख रहे हो, बुक में बा बी है ना, बी देख के नहीं लगाना है आर्टिकल ए एन, हमें साउंड देख के लगाना है, इसका उच्चारण क्या आ रहा है। उच्चारण वॉवेल होगा तो हम एन लगाएंगे, और उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, स्पेलिंग नहीं देखनी है, क्या देखना है, उच्चारण देखना है। चलिए, तो बुक में बा आ रहा है, बोलते समय क्या आ रहा है, बा। जैसे मैं इसको हिंदी में लिखूं बुक, तो मुझे बताइए बा जो होता है वो स्वर होता है कि व्यंजन होता है? व्यंजन होता है भाई। स्वर कहां से कहां तक होते हैं, आ से औ तक, तो ये तो क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो हमें यहां लगाना है आ बुक। ठीक है, समझ में आया। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी तो हम पहला रूल ही समझ रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें ए एन लगाना है। अच्छा मुझे बताएं, एक मैंने वर्ड लिखा है ऑनेस्टी, HONESTY, क्या लिखा हुआ है, ऑनेस्टी। तो साथियों ये बताएं मुझे कि क्या मैं इस शब्द के पहले आर्टिकल ए अथवा एन लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं। जल्दी से सोचें कि मैं ए एन इसके पहले लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। चलिए मैं बताता हूं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताते रहें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप में से कौन कौन जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए साथियों, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 1-1.5 घंटे मुझे वीडियो बनाने में लगता है, उसको एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पर। 2-2.5 घंटे मैं भी खर्च कर रहा हूँ। आप भी पढ़ें, कोई चीज़ हमें मिल रही है और बहुत स्लो मिल रही है, बहुत अच्छे से मिल रही है, तो उसको पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो ऑनेस्टी को हम चेक करते हैं, क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे थे वो बता सकते हैं आराम से कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। आपने कभी सुना है 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी, होता है? नहीं होता है भाई। ईमानदारी कोई गिनने वाली चीज नहीं है, यानी ये काउंटेबल तो है नहीं। जब किसी चीज को हम गिन ही नहीं सकते, जब किसी चीज को हम गिन ही नहीं सकते, तो क्या हम उसको एक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये सिंगुलर भी नहीं है, सिंगुलर भी नहीं है, काउंटेबल भी नहीं है, 2 क्वालिटीज तो नहीं है। अच्छा, क्या ये नाउन है? क्या ये किसी चीज का नाम है? बिल्कुल, ये नाम है किसी गुण का। ईमानदारी एक गुण होता है, ऑनेस्टी एक गुण होता है, तो किसी गुण का नाम है, यानी ये नाउन तो है, यानी इसमें 2 क्वालिटीज नहीं है। पहली बात तो ये सिंगुलर नहीं है, दूसरा
ये काउंटेबल भी नहीं है। इसमें एक चीज की क्वालिटी है कि ये नाउन जरूर है, लेकिन मैंने आपसे कहा था किसी शब्द में अगर 3 क्वालिटीज में से एक भी मिसिंग होगी, चाहे वो सिंगुलर हो, काउंटेबल, नाउन, इन तीनों में से एक क्वालिटी भी अगर शब्द में नहीं है तो हम एन नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें हम एन नहीं लगा सकते। ठीक है साथियों, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर भी नहीं है, काउंटेबल भी नहीं है, तो यहां पर आएगा नो आर्टिकल। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो जिन्हें समझ में ना आया हो, वीडियो को दोबारा से देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें। YouTube पर इतना स्लो आपके लेवल से नीचे आके कोई नहीं समझा सकता है। अगर इतने स्लो स्पीड में, लगभग हम 16 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, इतने टाइम में भी अगर हम एक रूल नहीं सीख रहे हैं तो पढ़ना हमें छोड़ देना चाहिए। कंपटीशन में जाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आराम से सीखें। डाउट है तो पूछें, ऑनलाइन पूछें, ऑफलाइन कोचिंग पर आकर पूछें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए। ठीक है साथियों, जिन लोगों की स्टेनो कंप्लीट है वो स्टेनोग्राफर एसएससी का जरूर पेपर दें। बहुत कम नंबर्स में सिलेक्शन हो जाता है, पूरा इंग्लिश बेस्ड है, मतलब ये मान लीजिए जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी भी है वो उसको क्रॉस कर जाएगा और बहुत अच्छी नौकरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो पहला रूल हम सीख गए हैं कि हम एन जब भी लगाते हैं तो जिस शब्द के लिए लगा रहे हैं वो शब्द, उसमें 3 क्वालिटी होना जरूरी है। वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे रूल की तरफ बढ़ा जाए साथियों। अब जो दूसरा रूल हम सीख रहे हैं एएन का, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश लेबर इंस्पेक्टर, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश आती है मध्य प्रदेश में, उन सभी में कई बार, मतलब मैं बता नहीं सकता इतनी बार ये रूल्स आया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक दिन में अगर आप 1 नंबर की क्लास लेते हैं साथियों तो 90 दिन में 90 नंबर, 100 दिन में 100 नंबर। तो हर दिन की क्लास आपको कम से कम 1 नंबर दे के जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं कर सकते हैं भाई, 5 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, 3 भी मिल जाए, 2, लेकिन 1 नंबर की क्लास तो है। मैं हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाऊँगा जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा और आपको 1 नंबर तो देगा ही। ठीक है, चलते। तो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि एब्रीविएशंस किसे कहते हैं साथियों? किसी भी शब्द को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो उस शॉर्ट फॉर्म को ही हम एब्रीविएशन कहते हैं, कुछ अलग बात नहीं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त अक्षर, संक्षिप्त अक्षर। एब्रीविएशंस मतलब क्या होता है? संक्षिप्त अक्षर के पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। साथियों मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, पूरा बोल रहा हूं, वो नोट करते जाएं। संक्षिप्त अक्षर जिन्हें हम कहते हैं एब्रीविएशंस के पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब संक्षिप्त अक्षर क्या हो सकते हैं देखें, जैसे हमने लिखा BA, फिर लिखा MA, ठीक है, हमने लिखा FIR, ठीक है, तो ये LIC, तो ये सब क्या है? शॉर्ट फॉर्म है साथियों। क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म।
हमें कभी ए एन लगाना पड़ जाए ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स के पहले, ठीक है, तो हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे या लगाएंगे ही नहीं, वो हमें चीज यहाँ पे सीखनी है। 1 नंबर का रूल है, ध्यान से सीखिएगा। तो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है ना, इसी तरह एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिनकी फुल फॉर्म होती है, हमने क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इनके पहले हम AN लगाते हैं। और AN लगाने का तरीका वही है जो पिछले रूल में था। क्या था कि हम साउंड देखते हैं, हम स्वर देखते हैं, उच्चारण देखते हैं या व्यंजन का उच्चारण देखते हैं। यानी उच्चारण अगर स्वर होगा तो हम N लगाएंगे, उच्चारण अगर व्यंजन होगा तो हम A लगाएंगे। जैसे BA को हम बोल के देखें बी, क्या बोल रहे हैं, बी, और बी बोलने के लिए बा चाहिए, बा के ऊपर बड़ी की मात्रा चाहिए, और बा होता है व्यंजन, इसलिए हम इसमें लगाएंगे ए। तो ये हो जाएगा ABA, ठीक है साथियों। MA जब हम बोलते हैं तो M बोलने के लिए छोटी जो ए होता है, ए और माँ बनाना पड़ेगा, तो M। तो उच्चारण में क्या आ रहा है, ए, MA में बोलने में क्या आ रहा है, ए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, NMA। क्योंकि M जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए और माँ, एम, और पहला अक्षर क्या आ गया, ए, जो कि स्वर होता है, और स्वर होता है तो हम क्या लगा देते हैं, N, ठीक है। इसी तरह जब FIR के आगे हम लगाएंगे तो देखिए FIR लिखने में पहले मुझे F लिखना पड़ेगा, तो साउंड क्या आ रहा है, ए, तो क्या लगाएंगे, NFIR। इसी तरह LIC में भी N ही लगेगा। क्यों, आप बोल के देखिए L, तो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है पहले ए, इसलिए क्या लगा दिया है हमने यहाँ पर N। तो संक्षिप्त अक्षर जो होते हैं इनके पहले भी हम AN लगाते हैं, लेकिन उसके साउंड को देखकर, क्या उच्चारण को देखकर, ना कि स्पेलिंग को देखकर, ठीक है। अभी रूल अधूरा है, ठीक है साथियों। थोड़ी सी और चीज बताता हूँ, कुछ और एब्रीविएशंस होते हैं जिनके आगे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, AN, यानी वहां पर AN नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा, वो बात बाद में करेंगे। तो कुछ एब्रीविएशंस आपको बता रहा हूं जिनके आगे हमें AN नहीं लगाना। ये तो वो है जिनके आगे लगता ही है, ठीक है, जो इनके आगे नहीं लगता है वो देख लेते हैं। देखिए साथियों, मैंने एक एब्रीविएशन लिखी हुई है PM, हम एक और भी लिख सकते हैं CM। PM का मतलब है प्राइम मिनिस्टर और CM का मतलब है चीफ मिनिस्टर। तो साथियों देखिए, क्या यहां पर हम AN लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आगे हम जब दा पढ़ेंगे तो हम एक और रूल पढ़ेंगे कि जो पद होते हैं पोस्ट होती हैं, ध्यान सुनिएगा, पोस्ट या पद, उसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, ना कि AN। जैसे ये जो PM लिखा है तो मुझे यहां पर लिखना होगा दा PM, ना कि APM। इसी तरह CM के आगे भी मुझे लिखना पड़ेगा दा CM, क्योंकि CM और PM दोनों ही पोस्ट हैं, पद है, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। अब किसी भी देश के आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, A नहीं लगाते हैं, N नहीं लगाते हैं, दा नहीं लगाते। जैसे इंडिया है तो भाई इंडिया तो इंडिया है, ना A इंडिया लिख सकते, ना N इंडिया लिख सकते, ना दा इंडिया लिख सकते, ठीक है। पर होता क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वास्तव में हम उन्हें कंट्री समझते हैं लेकिन वो कंट्री होती नहीं, वो होते हैं यूनाइटेड, जैसे कि संघ। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इनमें से हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में USA, दूसरा वर्ड है UK,
UAE। तो साथियों देखिए ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है एब्रीविएशन, लेकिन अब इनमें AN लगेगा नहीं, क्योंकि ये एक कैसे बोल दें प्रॉपर नाउन है। दूसरा इनके आगे हम लगाएंगे दा। अब आप ये भी कह सकते हैं तो दा तो भाई प्रॉपर नाउन के पहले लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है साथियों। लेकिन जब बात हो संघ की, यूनाइटेड की, देखिए USA कोई देश नहीं है, USA एक समूह है जिसमें कुछ देश आते हैं, लगभग 25 से 28 देश आते हैं, आई नॉट कंफर्म, बट ये बात हमें समझनी होगी कि USA कोई एक देश नहीं है, इसमें बहुत सारे देशों का समूह। ऐसे UK भी कोई एक देश नहीं है, देशों का समूह है, संघ है। ऐसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी कोई एक देश नहीं है, देशों का संघ है। तो इन संघ के नाम के पहले हमें दा लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा द USA, द UK, द UAE। जहां भी यूनाइटेड बने, किसी चीज का संघ बने, वहां हमें दा लगाना। तो ये रूल समझ में आया एब्रिविएशन का, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हालांकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आपको 100 मौके मिलते होंगे स्क्रीनशॉट लेने के, तो ले ही लें स्क्रीनशॉट, ठीक है साथियों। तो हमने अभी तक 2 रूल सीखे हैं। एक तो ये सीखा है कि AN हम लगाएंगे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो हम AN नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी हमने ये सीखी कि हम जो साउंड होते हैं, उच्चारण होते हैं, उच्चारण के अनुसार हम AN लगाते हैं। स्वर उच्चारण होता है तो N लगाते हैं, व्यंजन उच्चारण होता है तो A लगाते हैं। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि जो एब्रीविएशन होते हैं, संक्षिप्त अक्षर होते हैं, इनके पहले भी हम AN लगा सकते हैं इनके साउंड को देखकर, ना कि स्पेलिंग को। ये हमने सीखा। और साथ ही हमने ये भी सीखा कि कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जिनमें हम AN नहीं लगा पाते, हमें लगाना पड़ता है दा। क्यों? क्योंकि या तो वो पद होते हैं या वो यूनाइटेड होते हैं, ठीक है साथियों। उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको इंग्लिश की क्लास में। हम स्लो जानबूझकर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ी, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं, जिन्हें बेहतरीन क्लासेस चाहिए, जल्द ही मैं वो क्लासेस भी लाऊंगा, डोंट वरी। आपको भी उनमें बहुत सीखने को, अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी है तो आपको उनमें बहुत मजा आएगा उन क्लासेस में। और अगर पढ़ भी रखी है तो ये वीडियो दोबारा देखें, आई गारंटी यू बहुत सी चीजें ऐसी होंगी बेसिक क्लास में जो आपको भले ही साल भर इंग्लिश पढ़ते हो गई हो, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो बेसिक क्लास को कमजोर ना समझें, ये भले ही फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए भी, ठीक है साथियों। तो ये रूल आज हमने सीखे, आगे के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बने रहें मेरे साथ, वो सारे रूल्स मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो रही हैं, पता स्क्रीन पर नीचे आपके आ ही रहा है, तो यहाँ से आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं हमारी कोचिंग पर। साथ ही मैंने आपको नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं इंक्वायरीज के लिए। और अगर आपके मन में कोई शंका हो, आपको ऑफलाइन डेमो चाहिए, तो ऑफलाइन आप डेमो भी ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बस शायद नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, आर्टिकल को। स्पीड स्लो जरूर है लेकिन सीखने की 100% गारंटी, ठीक है। गुड लक, गुड बाय।